वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। हम लोग डेली इनको साफ करते हैं और ये डेली खराब कर देते हैं। इन लोगों को मना किया था बजाने को गाने, तो उन्होंने नज़म बजानी शुरू कर दी है, लेकिन बजानी जरूर है। लेकिन आज हमारे फार्म पर एक अलग चीज़ हो रही है, कॉपीराइट आएगा तो संभाल लेना। ये इसको हम अंडुल बकरों का सेक्शन बना रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर अंडुल बकरे रह सके। 8 बकरे हैं हमारे पास टोटल अंडुल, और वो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। मगर इसमें ऊपर गैप दिख रहा है, शायद हवा आएगी। तो ये हो जाएगा अंडुल बकरों का सेक्शन। और एक बकरे को देखो, इसको गैस है, अभी ले जा रहा है, बच्ची तो करिए हो। देखो इस बकरे को आज गैस आई है, मतलब कि गैस बनाई है इसने। तो कैसे पता लगता है कि गैस है? ये देखो, इसकी एक तरफ की साइड पेट की चढ़ी हुई है। साहबानी से पकड़ेगा 1 मिनट बकरे को। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। और दूसरा, यार रुकना 1 मिनट भाई। सबसे मेन तो है वॉकिंग। गैस आए हुए बकरे को जितनी आप वॉकिंग कराओगे उतना वो खुलेगा। और सेकंड, आप देखो एक नज़र में कोई भी इसको पहचान लगा कि इसको गैस है। एक साइड से नॉर्मल है, दूसरी साइड से पेट उठा हुआ है, समझ गए? तो ये होती है गैस की पहचान, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ। इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट आपको अगर बताऊँ मैं, अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है तो आप लोगे सरसों का तेल, हींग, कम से कम 15 से 20 ml के समथिंग सरसों का तेल, 5 से 10 ग्राम के 10 ग्राम सोडा, और 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम हींग। ये 3 चीज़ें लोगे। इसमें अगर आप अरंडी जो आता है तेल आता है, अगर वो आप यूज़ करो तो उसका भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हल्की गुनगुनी करके आप बकरे को दो, बकरे की गैस एकदम टूट जाएगी। और सेकंड चीज़ टायरल। टायरल बहुत अच्छी चीज़ है, आप टायरल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये टायरल भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और मसाला हम लोग देते हैं साबिर जी कैटल फीड का डाइट मास्टर, वो भी इसमें बहुत अच्छा यूज़ करता है। गैस आना एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है बकरों को, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो जाती है कभी कभी। तो इसका टाइम रहता है ट्रीटमेंट कर लिया करो ताकि आपके जानवरों को कोई खराबी ना हो। आवाज़ देखने कैसे आएगी, जैसे ढोलक बजाते हैं ना, धप धप, ऐसी आवाज़ आती है गैस में। तो भाई लोग, एक ट्रीटमेंट गैस का ये है गर्म पानी, यानी कि वार्म वाटर, है ना, सीख रहे हैं इंग्लिश में। एंड रूमी केयर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो जानवर कभी कभी गैस बनाने के बाद ना पानी की कमी हो जाती है, बकरा पानी की तरफ भी बहुत भागता है, तो उसको भी ये पिलाया करो। बकरे का रुमन बहुत अच्छा काम करना शुरू करता है। चल बेटा डाल 20 ग्राम तोल के, नहीं तो उसको 20 ग्राम नहीं डाल, तो इसमें से 20 ml पानी ले ले और इसमें डाल ले 20 ml पानी, और 20 ml पानी में फिर 20 ग्राम में डाल ले, ठीक है। और देने के बाद मुझे बता, हर 1 घंटे के बाद देगा तो ये कम से कम 5 बार देगा, ये 5 घंटे में 5 बार, ठीक है। हेलो जी, ये हमारा आपके पास मसला है बकरों का? क्या कह रहे हो? बकरों का मसला लेना लग रही है हम आपके पास। मेरे ऑफिस से ले लेना उड़की से भाई। किस ऑफिस से? जी, कुछ खाने पीने के बारे में बता देंगे जी माही ऑफिस पर। आप ऑफिस पे मसाला लेके मुझे फोन कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक। पर फिलहाल भाई विजिटिंग नहीं अलाउड है। उसका मेन मसला है कि अब बकरे तैयारी पे लग चुके हैं, सारे के सारे सेल वेल के बकरे जो निकलते हैं वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो अभी फिलहाल इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो साबिर जी कैटल फीड के प्रोडक्ट भी है हमारे, वो भी। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी फिलहाल अगर कोई हमारे प्रोडक्ट लेने लोकल से आता भी है तो वो मेरा ऑफिस है रुड़की में, सिविल लाइन काटेरोल के सामने जस्ट, आप वहाँ से हमारे प्रोडक्ट ले सकते हो। ये वो बकरा है जिसको सुबह गैस हुई थी और जिसको मैंने ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का ट्रीटमेंट किया करो अगर इस तरीके का बकरे को कोई मसला होता है तो। हो गया रिलैक्स। अब ये जब रिलैक्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको दाने दिए जाएंगे, इसको हम पूरे 2 दिन खाली छोड़ेंगे बकरे को और डेली सोडा देंगे, मीठा सोडा, ठीक है। इस तरीके से बकरे का जो रूमन होता है उसको वापस से काम पे लगाया जाता है। रूमन को अगर बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे तो बस पेट समझ लो, बकरे का पेट अच्छे से काम करने लग जाएगा। 2 दिन इसको रेस्ट देंगे दाने से, कोई लोड नहीं डालेंगे, हरी पत्ती डालेंगे और डेली सुबह 10 ग्राम मसाले में डाल के इसको हम लोग देंगे सोडा, मीठा सोडा खाने वाला। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो और हमारे बताने का कुछ फ़ायदा आप लोगों को हो रहा हो।
अगर होता है फ़ायदा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमारी आज बात हुई थी, कल बात हुई थी कि हम लोग डाइट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं बकरों की, तो आज इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। बिलाल किस टाइम भिगाया था? ये रात गया था 9 बजे। 9 बजे भिगाया था हमने, और इसमें 9 बजे हम लोगों ने इसको भिगाया था। ये है सोयाबीन, ठीक है, और जो ये ग्रीन आप देख रहे हो ये हरी मूंग, और जो इसके अलावा दूसरी आप देख रहे हो ये दाल मोट। ये 3 तरह की दालें हैं, ठीक है। ये हमारे बकरों के हिसाब से है, तो क्वांटिटी मैं आपको सबकी बता दूंगा। इसमें है गेहूं प्लस चना, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ। जैसे फिलहाल सर्दी है, मतलब सर्दी आने वाली है, तो बकरों को ठंडा दाना अगर पानी में देंगे तो बकरों को ठंडा पड़ेगा, तो हम लोग इसको किस तरीके से दे रहे हैं। और ये मेन चीज़ ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसको हम कब स्टॉप करेंगे और कब तक ये देनी चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह आज ये पूरी वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसको स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि ये बहुत टाइम की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए डाइट देते हुए। हम लोग आपको बताने वाले हैं कि डाइट में हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, और ये कौन से बकरों की डाइट है और कौन से बकरों की नहीं है, और ये हमने इस तरीके से क्यों रखी हुई है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है इंशाल्लाह ताला, जो नॉलेजेबल वीडियो बोलते हैं जिसको, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, वो वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बकरे की डाइट के हिसाब से बता देता हूँ, ये पूरी डाइट, ठीक है, कि एक बकरे को आप कितनी डाइट ये दे सकते हो, और अकॉर्डिंग टू वेट। आपको मैं वेट भी इंशाल्लाह बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। इसमें 250 ग्राम चना है एक बकरे के हिसाब से, और 300 ग्राम गेहूँ है एक बकरे के हिसाब से, ठीक है, 550। मैं बकरे का साइज बाद में बताऊँगा आपको। तो ये 550 ग्राम की तो डाइट ये हो गई सूखे की, गीले की नहीं है, सूखे की, ठीक है। ध्यान रखना, ताकि देखो मेरे से 2 लोग ना बाद में ना यूट्यूब के बाद व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। 100 ग्राम इसमें सोयाबीन है, 100 ग्राम इसमें हरी मूंग है, और 100 ग्राम इसमें दाल मोट है, तो 3 ही हो गई। तो 300 ग्राम ये हो गया, और 550 ग्राम हो गया ये, राइट। अब ये 850 ग्राम का दाना हो गया, और भीगने के बाद ये मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए, 1.5 किलो के समथिंग, 1.5 किलो जाता है। बट आप इसको 1400-1300 ग्राम भी पकड़ के चलोगे तो ये एक बड़े बकरे की डाइट है। सबसे मेन चीज़ ये बता दूं कि ये जो पूरी डाइट हम लोग दे रहे हैं, ये 100 किलो के बकरों की डाइट है, जो हम लोग हमारे फार्म पर चला रहे हैं, जिनके फ्रेम बहुत बड़े हैं। इसको इतनी जल्दी चलाने का रीज़न ये है कि हमारे पास इस बार जो बकरे हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज के बकरे हैं, मतलब एक नॉर्मल बकरों से काफ़ी बड़े बकरे। तो वो बकरों को सूखे दाने पर उनका फ्रेम भरना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो बकरों के अंदर बनावट भी लानी होती है, सिर्फ वेट ही नहीं बनावट भी होनी चाहिए। तो बकरे का फ्रेम भरने के लिए हम लोग ये डाइट दे रहे हैं। एक इस डाइट के फ़ायदे जो हैं, बकरा बहुत जल्दी खा भी लेगा। गीला दाना होने की वजह से जानवर को ये हजम बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है जैसे दाना, इसको आप आराम से पचा सकते हो बकरों को। सूखा दाना दोगे तो बकरे को डाइजेशन में इशू आता है, तो ये इस वजह से। और सबसे मेन चीज़, इससे बकरे पेटी बहुत अच्छी बना लेते हैं, क्योंकि पानी की क्वांटिटी इन दोनों दानों में बहुत अच्छी खासी है। इसको हमने कल रात भिगाया था 9 बजे। पूरी रात भीगने के बाद हमने इसको 11-11:30 बजे निकाल के यहाँ पर लगा दिया। अब ये 4 बजे तक के यहीं पर रहेगा धूप में, ठीक है। इसको इस तरीके से इसलिए रखा हुआ है ताकि जो उसका पानी सारा कोने में चला जाए, यहाँ कोई पानी ना रहे। और इसमें बार बार आने के बाद हम लोग ऐसे करके हाथ करते रहेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि हम बकरों को ठंडा दाना नहीं दे सकते क्योंकि सर्दी है। तो पानी जैसे हमने पूरी रात रखा था तो बासी पानी होने की वजह से इसमें भी ठंडक हो जाती है, तो इसको गर्माहट के लिए हम लोग धूप लगा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है, मैं अपने फार्म का पूरा रूटीन आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते डाइट, क्योंकि बच्चे पेटी वेटी निकाल लेंगे तो फिर फ्रेम रुक जाएगा। पहली चीज़, आप इसको ब्रीडर को ना दे तो बेहतर है। अगर आपके यहाँ ब्रीडिंग सेटअप है और आपका बकरा ब्रीडर है तो भी मत दो। जिन बकरों की हड्डियाँ निकली हुई होती है, पीछे की जो कमर में घुसे रहते हैं पेट, या पीछे की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जो बकरे दुबले दिखते हैं, ये स्पेशली उन बकरों की डाइट है, ताकि आपको समझ में आए। हमारे यहाँ 47, 46, 47, 47, 44 हाइट के बकरे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। उनकी पसलियाँ दिखती है क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ के हैं। उनको भरना इतना जल्दी कम टाइम में आसान नहीं है। अभी हाल ही में बरसात से हम लोग निकले हैं। हर एक पूरे इंडिया के अंदर बरसात के अंदर कोई डाइट बकरों को नहीं दी जाती, क्योंकि बकरे उस टाइम पे और भी बड़े बड़े मसलों में रहते हैं। तो हम लोग भी उस टाइम पे बकरों को बहुत कम डाइट देते हैं। तो उस कम डाइट की वजह से जानवरों की कोई ग्रोथ नहीं थी। अब हमें आगे जो फिलहाल का मौसम है, हमारे पास 4 महीने हैं। हम लोगों ने हमारे फार्म पर जो टारगेट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 5 महीने में 40 kg बॉडी वेट गेन। इतने बड़े बकरों पर इंशाल्लाह ताला हो भी जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इतने काम कर रहे हैं और हमारे फार्म पर ये चीज़ें सब नॉर्मल है, होती रहती है। पहली चीज़, हो सकता है ये चीज़ें सुन के
और यूट्यूबर को या फार्म वालों को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो कि यार 40 किलो गेंद 5 महीने में, तो भाई हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम लोग ये करते आ रहे हैं कंटिन्यू। और उसके लिए देखो हम लोग खिला भी बहुत अच्छी चीज़ें रहे हैं। इसके बाद हम लोग मसाला भी यूज़ करते हैं जो हमारे फाइबरजी कैटल फीड का है, जो कि दानों को लगाने का काम करता है, भूख भी लगाता है, तो आपके बकरों की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। सबसे पहले सुबह को अर्ली मॉर्निंग हम लोग फिलहाल के टाइम की जो बता रहा हूँ गवार का नीरा दे रहे हैं। गवार का नीरा देने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि बकरों के पेट में थोड़ी गर्मी रहे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, जानवरों को जुकाम वुकाम का मसला आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे फार्म पर, पहली चीज़। उसके बाद हम लोग उनको डालते हैं सुबह को 200 ग्राम मक्का, 300 ग्राम गेहूँ। इसकी क्वांटिटी हम ऐसे भी कर सकते हैं 300 ग्राम मक्का, 200 ग्राम गेहूँ, वो आपके अपने हिसाब से है, जैसा भी आपको मिले। मेरे फार्म पर फिलहाल मक्का ज़्यादा है, गेहूँ कम था, गेहूँ कम है, मक्का ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम का दाना है सुबह के टाइम पे। वो डलने के बाद बकरे बाहर निकलते हैं, सब स्टाफ वगैरह चाय पीते हैं, बकरों के अंदर बाड़ों की सफाई होती है। सफाई होने के बाद हम लोग बकरों को वापस डालते हैं हरी पत्ती। हरी पत्ती अभी तक के बकरे खा रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। सामान भाई दिखा देना एक बार। ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ हरी पत्ती खिलाने का। हरी पत्ती खिलाने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं नमाज वमाज पढ़ के, जो फार्म वाम का काम था वो सब निपटा कर। इसके बाद हम लोग आते हैं शाम के टाइम पे। शाम के टाइम में हम लोग सबसे पहले ये डालते हैं 4 बजे, और इसके डालने के बाद हम लोग बकरों को सिर्फ हरी पत्ती डालते हैं। सुबह सबसे पहले डाइट मास्टर, फिर गवार का नीरा, एंड उसके बाद हम लोग डालते हैं मक्का और गेहूँ। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है 100 बकरे की, मतलब 100 kg के बकरे की क्वांटिटी है। या अब अपने हिसाब से कम डाउन करना हो तो मेरे हिसाब से 1 किलो जो दाना चलता है वो 100 किलो के बकरे पे चलता है, और जो बड़ा बकरा हो जाता है तो उस पर 1.5 से 2 किलो भी आप चला सकते हो। 50 किलो के बकरे को आप 500-600 ग्राम की क्वांटिटी में दाना दोगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो ये हो गया शाम के टाइम पे। उसके बाद हरी पत्ती। हरी पत्ती के बाद हम लोग रात को बकरों को डाइट मास्टर एंड मिक्स ऑयल दे के इनफ कर देते हैं। ये हमारे फार्म का रूटीन है गाइस। ये जो टाइम है जो हम लोगों ने ये चलाया है, अब काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखने के बाद इसको लेकर भी आएंगे, खिलाएंगे भी और रिजल्ट भी लेंगे। इससे एक नुकसान होगा बकरों को, वो भी मैं आपको बता दूं। मुश्किल से 2 या 2.5 महीने के बाद बकरा इसको खाना छोड़ देगा। गीले दाने की सबसे गलत बात ये है कि बकरा एक बार में ही ओवरफीड हो जाता है, और स्पेशली चना, गेहूं और इस तरह की चीज़ों से बकरा उब जाएगा। 2 महीने 3 महीने से ऊपर ये बकरा खाएगा नहीं। तो हम लोग ये सिर्फ इसी महीने खिलाने वाले हैं डाइट। इसके बाद हम लोग इसको रोकेंगे। इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम लोग सूखे दाने पर ही बकरों को रखेंगे, या फिर हो सकता है इसमें से दालों को सूखी कर देंगे, या फिर चना को सूखा कर देंगे, या गेहूं को सूखा कर देंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग सूखी कर देंगे। अभी गीली देने का सबसे मेन रीज़न था बकरों को गोल मटोल करना, उन पे तैयारी आ जाए ताकि हम लोगों को दिखने भी लग जाए वजन के साथ साथ, क्योंकि हमारे फार्म पर वो मसला है, इस वजह से मैं ये खिला रहा हूँ ताकि बकरों पे तैयारी भी दिखे। और इसके बाद हम लोग अगले महीने बकरों का डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, वो दाना इतना डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर सूखे दाने पे भी ईजिली आ जाएंगे। तो बकरों को वेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, सूखा भी एंड गीला भी वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। जब वो करेंगे तो मैं तब अपडेट कर दूंगा, मगर इसको कंटिन्यू आपको नहीं खिलाना है मेरे हिसाब से फ़िलहाल, क्योंकि सर्दियों में बकरों को पेट ज़्यादा पानी होने की वजह से दिक्कत आ सकती है निमोनिया वगैरह की। तो थोड़ा कोशिश करना कमी हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारे फार्म पर बरसीन भी चल सकती है, क्योंकि हमने पीछे लगवाई है बरसीन। अल्लाह करे वो बकरों को सेट हो जाए बरसीन तो हम लोग बरसी भी खिलाएंगे। लेकिन बरसी खिलाने का भी तरीका यही रहेगा कि अब काटेंगे, पूरी दिन धूप में लगाएंगे, और उसके बाद अगले दिन 12 बजे के समथिंग खिलाएंगे ताकि उसका कुछ नमी खत्म हो जाए। मेनली ये धूप में रखने का भी मेन रीज़न ये है कि इसकी नमी को बहुत ज़्यादा तक के हम खत्म कर दें, और जब ये सॉफ्ट रहे तब हम बकरों को खिलाएं। आज की तारीख में हमारे बकरे 1.5 से 2 किलो दाना खा रहे हैं बड़े, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी मिंगनों में दाना नहीं है। इन केस अगर किसी बकरे की मिंगनों में दाना आ भी रहा है, हो सकता है आ सकता है, हम लोग उसको बायो बूस्ट की टैबलेट देते हैं। एक दिन उसको मसाले के साथ डाइट मास्टर के साथ हम लोग देते हैं, सोडा 10 ग्राम एक्स्ट्रा करके, और इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग चेक करते रहते हैं, यानी कि बकरों की मिंगनी में दाना आ रहा है नहीं आ रहा है। जब तक आपकी बकरों की मिंगनी में ज़्यादा दाना आएगा तब तक आपका जानवर गेन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि जब बकरा दाना निकालता है तो वो कुछ दाना फिल्टर भी होता है जो हल्का फुल्का निकलता है, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हर मिंगनी में दाना है तो आप अपने बकरे का पहले डाइजेशन पे काम करो, उसके बाद दाना बढ़ाओ, क्योंकि आप जितना भी खिलाओगे इतना ख़राब हो रहा है, बकरा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सबसे आती है सप्लीमेंट की बात। डाइट मास्टर कंपलसरी हमारे फार्म पर चलता है, और मैं ये जितनी भी डाइट बता रहा हूँ इसकी डाइजेशन हमने देखी है, डाइट मास्टर बहुत इजीली कर लेता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डाइट मास्टर ज़रूर यूज़ करना, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं हर बकरे की ज़रूरत के हिसाब से। कुछ बड़े बकरों के पैर कमज़ोर हैं, उनको वाइटामैक्स चलता है। पैरों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वाइटामैक्स। ये बहुत बेहतर चीज़ है, बकरियों का अडर भी बहुत अच्छा बनाता है। प्लस जो बकरे पीछे के पैरों से कमज़ोर होते हैं, आगे के पैरों से कमज़ोर होते हैं, आपको लगता है कि फ्रेम में कम है,
मतलब इतना अच्छा खासा फ्रेम नहीं है, आप उन पे वाइटामैच यूज़ करना, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। वाइटामैच के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिससे पेट में गर्मी आती है और बकरों को हाँफने की शिकायत आ सकती है। मैं आपको प्लस माइनस दोनों चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो और इसका क्या सोल्यूशन है। इसके बाद वाइटामैच हम कुछ बकरों को देते हैं जिन बकरों को मसला है। अब बकरों को मिक्स ऑयल देना क्यों ज़रूरी है? ताकि बकरों के पेट में गर्मी बनी रहे, बकरों को मोस्टली सर्दियों की जो न्यूट्रिशन है वो मिलते रहे, बकरा शाइनिंग में भी आए, गर्मी भी बनाए और बकरों को खाया पिया लगना भी रहे। कलौंजी, मेथी, अजवाइन ये इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। सबसे मेन चीज़ मेथी जो इसके अंदर है मिक्स ऑयल के, जैसे बकरों को, बहुत से बकरों को देखा होगा आपने घुटनों पे रहते हैं मोस्टली सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है वो हल्का हैवी होना शुरू हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो मेथी बहुत अच्छी ब्लड प्योरीफायर होती है। आप मेथी का यूज़ जरूर किया करें। एक बकरे पे अगर पर डे भी आप यूज़ करें तो 10 से 15 ग्राम मेथी, 20 ग्राम मेथी यूज़ कर सकते हो। हम लोग मिक्स ऑयल में दे रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। जो लोग पैलेट पे बकरे पालते हैं उन लोगों को अजवाइन एंड मेथी कंटिन्यू देनी चाहिए बकरों को, ताकि उनके जानवरों के ब्लड फ्लो बना रहे और उनके जानवर घुटनों पर नहीं आए। मिट्टी में बकरे पैरों से परेशान नहीं करते मोस्टली, मगर जो टेरेस पे जानवर पालते हैं या पैलेट पे बकरे पालते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। तो ये हो गया वाइटामैच का काम, मिक्स ऑयल का काम। इसके अलावा हम लोग कैल्शियम भी देते हैं जानवरों को, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम नहीं देते। कुछ बकरों को हम लोग सेरकाफेरोल भी देते हैं जिन बकरों को ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत कैसे पता लगती है वो जानवर खुद बता देता है। किसी जानवर के अंदर खून की कमी है तो हम लोग सेरकाफेरोल देते हैं। कुछ बकरों पर हमारे दूध भी चलता है, लेकिन हर बकरे पर नहीं चलता। हर बकरा अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं हम लोग, जो बकरे को जैसी ज़रूरत है ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया डाइट का। हम लोग और लोगों की तरह नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर डाइट रख दी, यहाँ पर डाइट रख दी, यहाँ पर रख दी, वहाँ पर रख दी और फिर बता दिया। मैंने आपको मोटा माटी सारी चीज़ें मुँह से बोल के बता दी है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी बोरिंग वीडियो लगी हो कुछ लोगों को, क्योंकि हमने सामने चीज़ें नहीं रखी थी। लेकिन जो एंड तक देखेगा इंशाल्लाह ताला उसको सब चीज़ें नॉर्मली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बकरे को समझ लो, सबसे पहले डाइजेशन पे काम कर लो। सेकंड, उसकी जो चीज़ों की ज़रूरत है। किसी बकरे को पैरों की दिक्कत है, वाइटामैच, हड्डियाँ कम है, मतलब कमज़ोर हड्डी है, वाइटामैच। कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम आप अदंत बच्चों पर चलाओ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बड़े बकरों को कम क्वांटिटी में दो तो बहुत बेहतर है। और एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई कैल्शियम देने से बकरों को निमोनिया की शिकायत आ रही है, सर्दी की शिकायत आ रही है, क्योंकि कैल्शियम ठंडा होता है। आप लोग उसमें वाइमराल मिक्स किया करो। वाइमराल मिक्स करने से वो सेम हो जाता है, फिर वो ठंडा इतना नहीं रहता। और उसके बाद आप अपने बकरों को दो तो इंशाल्लाह वो बकरों को दिक्कत नहीं आएगी। गैस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया था आज की ब्लॉग में सुबह, और ये मेरी डाइट की वीडियो थी छोटी सी जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैंने आपको जो बताया था कि इस वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। आपके व्यूज़ से मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा होना है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं स्पेशली मुझे कि भाई हमें बकरों की डाइट बता दो। ये बड़े बकरों की डाइट है। आने वाले टाइम पे अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इंशाल्लाह ताला, मुझे कम से कम 10,000 व्यूज़ चाहिए थे इस वीडियो पे, तो मैंने आपको कल बोला था अगर इस पे 10,000 व्यूज़ के समथिंग रहे तो मैं आपको बकरियों की डाइट अलग बताऊंगा, किड बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट अलग बताऊंगा। और हाँ, हमारे फार्म पर स्पेशली जो कोटे पालते हैं बकरे ना, अभी तक हमारे फार्म पर एक कोटा आया था जो कि 1 महीना हो गया। इंशाल्लाह ताला अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियोस का तो मैं आपको उस कोटे की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि वो 1 महीने में कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया है। और छोटे कोटों का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें दे सकते हो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आएगी। सानेन के बारे में आएगी। सानेन भी आपको पता है कि कितना टाइम पहले आया था, सानेन कितना अच्छा हो चुका है। प्रॉपर वीडियो विद प्रूफ विद डिटेल आपको मिलेगी। बस आप लोगों का जो काम है वो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरी हेल्प हो सके, लोग मेरे से कम पूछे, वीडियो देखें और अपना काम निपटा लें। क्योंकि देखो भाई, आपको भी मालूम है कि पर डे के 100-200 मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ डाइट के हैं कि भाई क्या खिलाते हो क्या खिलाते हो, तो पॉसिबल नहीं है। इंसान को फार्म भी संभालना है, फिर साइबरजी कैटल फीड भी है, एंड फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, सब कुछ ही है, तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं रह पाती। तो हर 10-12 बंदे गालियाँ देते रहते हैं मैसेज में कि तुम घमंडी हो गए हो, फलाना हो गया है। तो बस मैं आप लोगों से मेरे लिए इतना चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक पहुँच जाए वीडियो। जो लोग वीडियोज़ के ना देखकर सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पर डाइट पूछते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। उनको पूछना नहीं पड़ेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, और इस वीडियो से सबके काम होते रहेंगे, दुआ मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।